वेलकम एवरीवन। यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैट से रिगार्डिंग एक अपडेट लेकर के आया हूँ। आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो वापस एक्सटेंड कर दी गई है क्लैट कमेटी के द्वारा, और आपकी जो फॉर्म फिलिंग डेट जो कि पहले क्लोज हो चुकी थी अब वापस से 15 अगस्त तक के लिए रीओपन हो चुकी है। अब देखिए एग्जाम वापस आगे कब होंगे, तो उसके रिगार्डिंग क्लैट कमेटी ने ये बोला है कि 1 सितंबर को हम आपको अपडेट देंगे कि हम नेक्स्ट डेट आपको कब देने वाले हैं, और जो भी आपकी ये डेट होगी उसके अंदर हम आपको 21 डेज का एक प्रायर नोटिस जरूर देंगे। तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्जाम क्लैट एग्जामिनेशन या तो सितंबर में होगा या फिर ये उसके बाद होगा। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह लॉकडाउन की सिचुएशन काफी ज्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से कई स्टेट्स के अंदर स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट थी कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी एक बेसिक अपडेट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे को इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, और साथ ही साथ जो वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम मान लीजिए आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन हो रहे हैं, और साथ ही साथ बीएचयू एंड एमएचसीटी वगैरह एग्जाम्स के अंदर हमारे को कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है या उनकी क्या सिचुएशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर हम देखें तो इंग्लिश सेक्शन हमारा काफी ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज जब से सिलेबस चेंज हुआ है क्लैट का तब से इंग्लिश के अंदर पैसेजेस का काफी ज्यादा रोल हो चुका है। बिकॉज इंग्लिश की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल होती है, पैसेज को कैसे अप्रोच करना है, अब वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है पूरे के पूरे इंग्लिश पेपर के अंदर। तो जिसने इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करना ढंग से सीख लिया उसके लिए क्लैट का पेपर काफी आसान हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंडेशन यही सबसे पहले दूंगा कि आप क्लैट एंड एलियट के जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं वो आपको वो सारे के सारे सॉल्व करने चाहिए। आप सिस्टमैटिक ढंग से अगर एक एक साल के पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए काफी इजी होगा, और आपको एक आइडिया लगेगा कि क्लैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन जो है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे इवॉल्व हुआ है। अगर आप देखेंगे तो क्लैट 2011 के अंदर आपके इंग्लिश सेक्शन के अंदर केवल और केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पूछे गए थे, एंड दैट टू ऑफ अ डिफरेंट लेवल फ्रॉम यूजुअल। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो इसके अंदर हम आपकी हेल्प करते हैं कि हमने इनको अपनी फैकल्टी से काफी अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए रिकॉर्ड करवा रखा है। तो आप इनको कभी भी एक एक साल के एक एक क्वेश्चन को आराम से बैठ करके देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हम अपने स्टूडेंट्स के लिए करते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को एक क्वेरी रहती थी पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह हम कैसे अप्रोच करें। तो यहाँ पे अगर आपके कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं या फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी हैं तो हमने उनको सिस्टमैटिक ढंग से कैसे अप्रोच करें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब लास्ट टाइम मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जब जिसके अंदर मैंने बोला था कि क्लैट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि द हिंदू का एडिटोरियल आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सैंपल पेपर और क्लैट कमेटी के द्वारा जो आपको मॉक्स अवेलेबल करवाए गए हैं अगर आपने वो सॉल्व किए होंगे तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि आपके जो हिंदू एडिटोरियल है या फिर आपके जो वेरियस प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं या वेरियस अदर वेबसाइट्स हैं, उनके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकाल करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो काफी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अभी तक आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी आपके करंट बेस्ड आ जानी चाहिए थी, और आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपके इन एडिटोरियल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स से मैंने काफी ज्यादा बात की तब मेरे को एक आइडिया लगा कि स्टूडेंट्स इस तरह के एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो हमने एक सिस्टमैटिक ढंग से एक आइडिया लिया कि क्यों ना हम आप लोगों के लिए एडिटोरियल बेस्ड कॉम्प्रिहेंशंस लेकर के आए, जहां पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये एक साइंस बेस्ड एडिटोरियल है जहां पे आपको वेरियस साइंटिफिक क्वेश्चंस वगैरह को कैसे अप्रोच करते हैं ये हम आपको अच्छे से डिटेल में सिखाएंगे। ये हम आपके कुछ कुछ समय के अंदर अपलोड करते रहते हैं जिससे स्टूडेंट्स आराम से इसको अपनी एक पेस के साथ देख सकें और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं वो आप कर सकें। यहाँ पे आपके सामने एक दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग देखिए। अब कोविड-19 की वजह से जो ईद की गाइडलाइंस इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से हमारी पब्लिक पॉलिसी और कम्युनिटी वगैरह के ऊपर भी काफी इल्जाम लगे थे, तबलीगी जमात की आपको सिचुएशन याद होगी। तो ईद गाइडलाइंस कैसे इफेक्ट हुई थी ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो यहाँ पे हम आपके लिए इसके ऊपर भी एडिटोरियल्स के क्वेश्चन बना के लाए हैं।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए चाइना के साथ में हमारा क्या हुआ, चाइना के साथ में हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, सारी गलवान वैली वगैरह आपको सिचुएशन का आइडिया होगा। तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर कैसे शिफ्ट होना चाहिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के हिसाब से भी डिडक्टिव रीजनिंग के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के नाम पे हमारे को एक क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम किया हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फ्यू स्पीसीज एंड मोर डिजीज, मतलब जो हमारे पैंडेमिक हुआ, जो हमारी ये सिचुएशन हुई, वो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने की वजह से हुई, हमारे जो डिजीजेस वगैरह बढ़ी वो एक बैट की वजह से हुई या फिर हमारे किसी और एनिमल की वजह से हुई, और इसका इकोलॉजी की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर भी हम आपके लिए एडिटोरियल लेके आए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंज हुआ। अब एजुकेशन पॉलिसी अभी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सिंस क्लैट की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, और ये एक काफी हॉट टॉपिक है। जैसे अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसीज वगैरह जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु वगैरह को हम देख सकते हैं, तो वो रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं चलेगी। इसके बारे में काफी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आने की चांसेस बनती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक एडिटोरियल है 4 धाम बोर्ड वर्डिक्ट के ऊपर। अब देखिए क्लैट 2020 की हम बात करते हैं और लीगल सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वेरियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस साल आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए थे। तो ये जो एडिटोरियल है वो उन वेरियस जजमेंट्स का कैसे इंपैक्ट पड़ा और क्या इनका रोल रहेगा आगे, और सारी चीजों के ऊपर काफी अच्छे से डिस्कशन करता है। तो ये आपके लिए एडिटोरियल लीगल सेक्शन के अंदर काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज लीगल सेक्शन के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर अयोध्या या फिर इनमें से कोई भी एक जजमेंट आ जाए उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहां पे मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा ये नेम, जो भी क्लैट एस्पिरेंट हैं वो इनको अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं प्लीज एक बार इनका नाम एक बार गूगल कर लीजिएगा, और क्लैट के अंदर इनका कितना बड़ा योगदान है, जो आपको नया सिलेबस मिला है उसके अंदर इनका कितना बड़ा योगदान है, आपको इनको थैंकफुल रहना चाहिए। तो ये जब एडिटोरियल इनके द्वारा लिखा गया है तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है, और ये आपके लिए क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हम आपके लिए एडिटोरियल बेस्ड कॉम्प्रिहेंशंस अवेलेबल करवाते हैं। होपफुली आप इनको फॉलो करेंगे और आपको अच्छे से इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जहां पे हम इनके रेगुलर अपडेट्स और वेरियस प्रिपरेशन मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो आप प्रेपवेल सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ऐसे वेरियस अपडेट्स समय समय पर मिलते रहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एडिशनल कंटेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशनल कंटेंट हम आपको क्या अवेलेबल करवा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कुछ कंटेंट हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री देते हैं, लेकिन कुछ कंटेंट हमारे जो एनरोल्ड क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं केवल उन्हीं को अवेलेबल होता है। तो उन बच्चों को भी मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा और कंटेंट हम इसको इंक्रीज कर देंगे जब आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए एडिटोरियल बेस आपने देख लिया, इसके अलावा कई और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या फिर कई सोर्सेज ऐसे होते हैं जहां पे क्लैट ने या फिर एलियट ने पहले आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछ रखे हैं। तो उन सोर्सेज को अगर हम देखें तो उन सोर्सेज में से ही हमने क्वेश्चंस वगैरह आपके या फिर एडिटोरियल्स या फिर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर के आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे हैं, और आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमने YouTube के ऊपर अवेलेबल करवा रखे हैं सब स्टूडेंट्स के लिए, वो 10 सेट हैं। ईच सेट के अंदर आपके 3 पैसेजेस हैं, तो मतलब आपके लिए 30 पैसेजेस एडिशनल ऑफ द कंटेंट दैट आई हैव टोल्ड यू, ये अवेलेबल है। अब अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो आज की डेट तक में आपके लिए 30 सेट्स अवेलेबल थे, तो टोटल आपके 90 एडिटोरियल प्लस मिनी मॉक्स के क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल थे। अब हम इसके अलावा और एडिटोरियल्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस ऐड करेंगे, और साथ ही साथ ऐसे ही और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आप लोगों के लिए ऐड करते जाएंगे। इन पैसेजेस के अंदर ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इनके ऊपर अच्छे से फोकस किया है, तो आप इनको अच्छे से कीजिए और अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक नेक्स्ट लेवल लेके आइए। जो आपके पास टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे हम सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करते हैं कि
क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कुछ आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवा रखा है। पहले तो बात करते हैं भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर डीआई के अंदर आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशंस के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वेरियस डेटा इंटरप्रिटेशंस कितने होते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पे हम जीरो से बात करते हैं, फिर जीरो से हम आपको एक एक सेट वेरियस टाइप ऑफ डीआई, लेट इट बी टेबुलर, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, वेरियस अदर, और साथ ही साथ केसलेट डीआई जो होती है उनको अप्रोच कैसे करना है वो हम आपको वेरियस डीआईज के रूप में सॉल्व करना सिखाते हैं। तो आपके लिए YouTube पे 15 डीआईज के सेट अवेलेबल हैं। एक डीआई के सेट के अंदर आपके 3 डीआईज अवेलेबल हैं। तो टोटल हम आपको YouTube के ऊपर 45 सेट करवा रहे हैं। और अगर हम अपने ऐप के ऊपर देखें जो आपके प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, वहां पे हमने 90 डीआई तो आज की डेट में अवेलेबल करवा रखी है। साथ ही साथ हम इसके अंदर एडिशनल अब और डीआई ऐड करना शुरू कर देंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की हो। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा एक एम है लास्ट ईयर के रिजल्ट को हमारे को बीट करना है। लास्ट ईयर जो हमने एनएलयू बैंगलोर क्रैक करवाया था स्टूडेंट से, अब की बार हम चाहते हैं कि अब की बार और ज्यादा स्टूडेंट्स एनएलयू बैंगलोर, एनएलयू जोधपुर क्रैक करें। मुझे आज भी बात वो याद है जब अनुष्का ने एनएलयू जोधपुर को बड़ा आसानी से क्रैक कर लिया था। उसने कोई भी और एनएलयू को प्रेफरेंस नहीं दी थी, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में एनएलयू जोधपुर रखा था। और मेरे को काफी खुशी हुई थी जब वो बच्ची एनएलयू जोधपुर के अंदर सेलेक्ट हो गई थी। मुझे आशीष की भी वो बात याद है कि सर मजा आ गया, मतलब मैं आज की डेट में एनएलयू बैंगलोर पहुंच गया, मेरा ड्रीम एनएलयू था। तो आज की डेट में जब वो एनएलयू बैठा है तो इन सारी चीजों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जो आपकी प्रिपरेशन एक सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए, मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन करता हूं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे इंस्टीट्यूट विक्रमादित्य एकेडमी ऑफ लॉ के क्लैट 2019 क्लासरूम प्रोग्राम में से सिलेक्टेड कुछ स्टूडेंट्स से, जो कि आज की डेट में हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन है। आज की डेट में आशीष एनएलयू बैंगलोर के अंदर सिलेक्टेड है और अनुष्का एनएलयू जोधपुर के अंदर। इसके अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट्स वेरियस अपने ड्रीम एनएलयूज एंड ड्रीम कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हम आपको एक रिमाइंडर की तरह बताना चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज को अगर मेहनत करें तो अच्छे से अचीव कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ने मेरे से काफी क्वेरी वगैरह की थी कि वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से हम प्रिपरेशन क्या करें, इसके लिए हमारे को मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आपको वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछा क्या जाता है या फिर आप कौन कौन से एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बीएचयू टारगेट कर रहे हैं तो बीएचयू के हिसाब से आपके स्टैटिक जीके काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है। तो अगर स्टैटिक जीके की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बीएचयू के जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं वो आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इनके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते हैं, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बीएचयू की रैंकिंग आपके वेरियस लॉ कॉलेजेस के अंदर काफी अच्छी है, तो आपको इसको एम करना चाहिए। लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर भी रैंक लेके आए थे और सेलेक्ट हुए थे। वो बात अलग है कि वो एनएलयू में भी सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने ऑप्ट किया एनएलयू में जाना। हर साल हम कंसिस्टेंट ऑर्डर के अंदर आपके वेरियस टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बच्चों को सेलेक्ट करवाते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आपके लिए बीएचयू के पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करके वेबसाइट के ऊपर, सॉरी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो एमएचसीटी हो गया और आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी का रूलेट एग्जाम हो गया, इसके अलावा आपके यूपीएस हो गया, यूपीएस के एग्जाम हो गए, फिर आपके बीवीपी पुणे जो कि अभी शेड्यूल्ड है, थोड़े समय में होने वाला है। बीवीपी पुणे काफी अच्छा कॉलेज है। अगर आप ऐसे अदर लॉ कॉलेजेस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनके ना आपके ईडियम एंड फ्रेजेस एंड वेरियस अदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं। ये हमारे वेरियस सेट्स हैं जो कि आज की डेट में सारे के सारे अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, प्रेपवेल के ऊपर। एक सेट के ना आपके 40 क्वेश्चंस हैं और ये हमने थोड़ा सा फन वे के अंदर करवाने की कोशिश की है। देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर काफी जनों ने करवाए हैं, तो हमने कोशिश ये की जो आपके पास ईयर क्वेश्चंस आपके रिपीटेड फॉर्मेट के अंदर आते हैं उनको हम करवाएं। और आपके सामने ये दिख ही रहे होंगे थंबनेल्स, जहां पे हमने थोड़ा सा एक एनर्जी लेवल हाई रखने के हिसाब से एक फन वे के अंदर इनको अप्रोच किया है, तो होपफुली आपके लिए थोड़ा से फायदेमंद रहेंगे। अब हम बात करते हैं बीएचयू के पास ईयर पेपर्स की। तो यहाँ पे आपके सामने एक प्लेलिस्ट बना के मैंने दे रखी है, इनको आप आराम से देख सकते हैं। इनके अंदर कुछ
प्रीवियस ईयर पेपर्स हम और ऐड करते जाएंगे। तो अभी हमने 6 ईयर्स के इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, हम इनको टोटल 10 ईयर्स के हम कर देंगे, जिससे आप एक अच्छे से ऑर्डर के अंदर इसको कर सकें और अपना एनएलयू के अंदर सिलेक्शन कंफर्म कर सकें या फिर बीएचयू के अंदर भी अपना सिलेक्शन कंफर्म करवा सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपसे केवल और केवल 2 सेक्शंस की बात की है। पहला था इंग्लिश सेक्शन और दूसरा था हमारा मैथ्स का सेक्शन। अब इसी तरह का मैं एक सेकंड वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए कि भाई डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप लोग सेलिब्रेशन कीजिए। अगली बार मिलेंगे तब हम अच्छे से और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन वगैरह हो या फिर आपके कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो हमारे को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।